आपने देखा होगा कि प्रेमानंद जी महाराज समाज के सभी वर्गों में बड़े रिस्पेक्टेड हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी धर्मों के लोग उनका बड़ा आदर करते हैं और समाज में एक बड़ा परिवर्तन उनके विचारों से आया और खासकर जो यूथ के बीच उनकी पॉपुलैरिटी है वो बहुत गजब की है। और वृंदावन से कभी बाहर कदम न रखने वाले प्रेमानंद जी महाराज की जो ख्याति देश विदेश में है वो बहुत ही अकल्पनीय है। अब उनकी प्रसिद्धि का अंदाजा अगर लगाना हो तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब वो सुबह 1-1:30 बजे के आसपास अपने आश्रम से बाहर निकलते हैं तो उनकी एक झलक पाने के लिए लगभग हजारों की भीड़ पूरे देश भर से लाइन लगाकर खड़ी रहती है। फूल मालाओं से, ढोल नगाड़ों से, अलग अलग रंगोलियों से, कलाकृतियों से उनका दिल से स्वागत करती है। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन एकदम निष्कलंक रहा है। वो और बाबाओं की तरह आज तक कभी कंट्रोवर्सी में भी नहीं फंसे हैं और जब मैं उनके व्यक्तित्व का आंकलन करता हूँ तो मुझे वो संत कबीर के समकक्ष खड़े नजर आते हैं, क्योंकि समाज के सभी वर्गों में जो प्रेमानंद जी महाराज की स्वीकार्यता है वो वैसी ही है जो कबीरदास की थी। और खासकर मुसलमान समाज में जो आदर और सम्मान प्रेमानंद जी महाराज को मिलता है वो गजब का है। तो यार ऐसी कौन सी बात है जो प्रेमानंद जी महाराज को और गुरुओं से अलग बनाती है, और कैसे कोई व्यक्ति अपनी विचारों में इतनी समग्रता रख सकता है कि सभी उसको अपना लें। आज इन्हीं कुछ सवालों को ढूंढने की कोशिश करेंगे और आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप भी प्रेमानंद जी महाराज के विचारों से प्रभावित हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। मैंने ऐसे 5 पॉइंट्स फिगर आउट करे हैं जिनको समझने के बाद एटलीस्ट ये समझ में आ जाता है कि प्रेमानंद जी महाराज और गुरुओं से और बाबाओं से किस प्रकार अलग है और क्यों उनकी बातों का इतना ज्यादा इम्पैक्ट मास पॉपुलेशन पे पड़ता है। तो इसमें पहली बात है, प्रेमानंद जी महाराज धर्म की राजनीति से बिल्कुल दूर रहते हैं। देखिए आज के ज़माने में हर बाबा, हर धार्मिक गुरु, मौलवी, पादरी, किसी भी धर्म का एक जो सुप्रीम लीडर होता है वो अपने अपने धर्म का झंडा लेके खड़ा रहता है और कहते हैं कि मेरा धर्म, मेरा विचार और जो मेरी रिलीजियस प्रैक्टिस है वो सबसे अच्छी है और सारी चीज़ें बेकार है। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज ने आज तक कभी भी किसी भी धर्म के प्रति कोई टीका टिप्पणी नहीं करी। उनके प्रवचनों में आपको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म के प्रति कोई भेदभाव नहीं मिलेगा। मैं तो मुस्लिम हूँ तो मुझे अपने आप ये बताओ कि भोजन पाना होता है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम होता है क्या? कपड़ा तुम पहनो या कोई हिंदू पहने, कपड़े में कोई भेद है क्या? कपड़ा तो नहीं है ना। ऐसे ये शरीर बच्चा कपड़ा है आत्मा का। शरीर पांच भौतिक, ये बीच की मेड़े हैं। अगर हम सुधार कर लें तो हम सब एक हैं, अनेक नहीं है। वो मंदिर, मस्जिद सभी इन झगड़ों से परे सिर्फ इंसानियत की बात करते हैं, सिर्फ सच्चाई की बात करते हैं। और जब कोई गुरु ऐसा कहता है कि सारे नाम उसी परमात्मा के हैं, मस्जिद में भी वही रहता है, मंदिर में भी वही रहता है और जितने भी ये स्थल होते हैं उन सभी में उसी परमात्मा का वास है, तो कहीं ना कहीं समाज का हर एक वर्ग उसको अपना लेता है। जितना भी भेद है ये हमारी तुम्हारी बुद्धि में है बच्चा। नहीं आप हम दोनों खड़े हो जाए, अब बताओ कहाँ माथे पे लिखा है कि तुम और हो और हम और है। यानी कि आप कह सकते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने कभी भी धर्म को बांटने का औजार नहीं बनाया, बल्कि सभी धर्मों की आस्थाओं का सम्मान किया। दूसरी बात है, प्रेमानंद जी महाराज राजनीति से बहुत दूर रहते हैं। आपने देखा होगा कि धर्म और राजनीति का जो गठजोड़ है वो हमेशा से ही रहा है और ये भी बहुत आम बात है कि भारत में बहुत सारे बाबा ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किसी न किसी राजनीतिक दल के साथ खड़े रहते हैं, उनको अपना समर्थन देते हैं, वो उनके इलेक्शन कैंपेन में भी भाग लेते हैं और कई बार कम्युनल स्टेटमेंट भी दे देते हैं। अब इन सारी चीजों से जो उनकी स्पिरिचुअल क्रेडिबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है और वो विशेष रूप से किसी एक राजनीतिक खेमे के प्रतिनिधि बन के रह जाते हैं। लेकिन बात वही अगर प्रेमानंद जी महाराज की करें तो उन्होंने अपने पूरे जीवन में राजनीति से एक अच्छी खासी दूरी बना के रखी है। उन्होंने कभी भी किसी राजनीतिक दल, किसी नेता या फिर किसी विचारधारा का समर्थन नहीं किया। अब उनके प्रवचनों में आप देख सकते हैं कि कभी भी राजनीति की चर्चा नहीं होती, कोई ऐसे सांप्रदायिक मुद्दों पे कोई बहस नहीं होती। वो इन सारी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहते हैं और उनका यही न्यूट्रल रवैया जो है वो सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए उनकी स्वीकार्यता को और बढ़ा देता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जब किसी गुरु का कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं होता है तो फिर जो उसकी शब्दों की अभिव्यक्ति होती है वो बिल्कुल सत्य के पैमाने पे खरी उतरती है। इसलिए जो प्रेमानंद जी महाराज की क्रेडिबिलिटी है वो और गुरुओं से ज़्यादा हो जाती है। तीसरा पॉइंट जो इसमें है वो ये है कि प्रेमानंद जी महाराज धर्म के व्यापार से बिल्कुल दूर रहते हैं। आपको प्रेमानंद जी महाराज का जो आश्रम है वो कोई चमत्कारी तेल, भस्म या ताबीज बेचते हुए नहीं मिलेगा, ना कोई दान पेटी, ना कोई चढ़ावे की मांग। अब जहाँ पे ज्यादातर बाबा और गुरु जो होते हैं वो अपने नाम से कोई संस्थान, कोई अस्पताल या कोई आश्रम खड़े करके व्यवसाय चला रहे हैं, वहीं प्रेमानंद जी महाराज ने कभी भी अध्यात्म को बाजार नहीं बनने दिया।
अब उनका जो पर्पज है वो कभी भी पैसा कमाना रहा ही नहीं है, और यही कारण है कि अमीर से लेकर गरीब तक उनके आश्रम में हर कोई बिना झिझक के आ जा सकता है। किसी भी आदमी में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, और उनके इस आचरण से उन्होंने ये साबित किया है कि जो आध्यात्मिकता है वो कोई व्यापार नहीं है बल्कि एक सेवा है, और उनकी ये प्योरिटी उनको समाज में एक अलग मुकाम देती है। चौथा पॉइंट से जो प्रेमानंद जी महाराज को और गुरुओं से अलग बनाती है वो है कि प्रेमानंद जी महाराज अंधविश्वास से कोसों दूर रहते हैं। आपने देखा होगा कि रिलीजियस फील्ड में चमत्कार और अंधविश्वास का बहुत बड़ा बोलबाला है। आपने समाज में बहुत सारे बाबाओं को, गुरुओं को देखा होगा कि वो लोगों के बीच में पहले डर पैदा करते हैं और फिर उनके डर का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर देते हैं, जिसमें वो चमत्कारी उपचार, तंत्र मंत्र, महंगे कर्मकांड और भविष्यवाणियों के थ्रू लोगों का बहुत बड़ा शोषण करते हैं। ये धागा पहनो तो रोग मिटेगा, इतना दान करो तो संपत्ति आएगी। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज इस प्रकार के अंधविश्वास, ढोंग और चमत्कारों से कोसों दूर है। वो ना कोई ताबीज बेचते हैं, ना कोई भस्म बेचते हैं, वो इस प्रकार के चमत्कारी समाधानों से बिल्कुल दूर रहते हैं। यानी कि जो इस प्रकार का पूरा फ्रॉड पूरे समाज में चल रहा है, प्रेमानंद जी महाराज ने हमेशा से ही उसको क्रिटिसाइज करा है और इन सब चीज़ों से बचने की हिदायत दी है। उनका सिंपल सा कहना होता है कि ईश्वर जो होता है वो ना दिखावे से प्रसन्न होता है, ना कोई चढ़ावे से प्रसन्न होता है, वो आपके भाव से प्रसन्न होगा। और आपकी अगर भावना शुद्ध है, आपके कर्म निस्वार्थ हैं, तो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो पांचवा पॉइंट प्रेमानंद जी महाराज को और गुरुओं से अलग बनाता है वो है उनके कर्म और उपदेशों में समानता। आज के डेट में आपने देखा होगा कि जो धार्मिक गुरु होते हैं या फिर जो बाबा लोग होते हैं, उनके उपदेशों और उनके आचरणों में बहुत बड़ा विरोधाभास होता है, मतलब कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन होता है। उनका व्यवहार, उनकी लाइफस्टाइल उनके उपदेशों से एकदम उलट होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो गुरु होते हैं वो आपको सादगी का उपदेश तो देते हैं, लेकिन वो खुद एक लग्जूरियस लाइफ जीते हैं। वो आपको वैराग्य का उपदेश तो देते हैं, लेकिन उनके खुद के पास करोड़ों की एसेट्स होती हैं। वो आपको पोलाइटनेस की शिक्षा भी देंगे, लेकिन अगर कहीं पे उनके ईगो पे बात आती है तो उनसे बड़ा अहंकारी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब जो ये सारे दोहरे मापदंड हैं, ये उनकी रिलीजियस क्रेडिबिलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। यानी कि जो उनके उपदेशों और उनके आचरणों में जो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन होता है, वो लोगों के बीच उनकी मान्यता को और उनकी स्वीकार्यता को सिरे से खारिज कर देता है। लेकिन वहीं अगर आप बात प्रेमानंद जी महाराज की करेंगे तो उनके कर्मों और उपदेशों में बिल्कुल समानता दिखती है। वो वही उपदेश करते हैं जैसा उन्होंने जीवन जिया है और जैसा वो जीवन आज भी जी रहे हैं। इसलिए जब कोई मुस्लिम धर्म से, जैन धर्म से, सिख धर्म से या फिर किसी भी और धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला व्यक्ति उनको देखता है तो उसे लगता है कि ये सिर्फ हिंदुओं के गुरु नहीं है, बल्कि ये मानवता के गुरु हैं, और जो ये शिक्षा दे रहे हैं वो सभी के काम आने वाली है। वो समाज में कोई डिवाइड पैदा नहीं कर रही, बल्कि समाज को जोड़ने का काम कर रही हैं। और क्योंकि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, उनकी आस्थाओं का आदर करते हैं, इसलिए प्रेमानंद जी महाराज के प्रति जो सभी धर्मों का आदर है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और यही रीज़न है कि मुस्लिम समाज भी उनको बड़े आदर से देखता है, सिख समाज भी, जैन समाज भी, और जितने भी और धर्म हैं उनको बड़ी सम्मान की नज़र से देखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसी प्रकार के वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहेंगे।